Hello student, today's topic is molecular mass. Molecular mass of substance is the sum of atomic mass of all atom in a molecule of the substance. जैसे फॉर एग्जांपल हम H2O लेते हैं, तो अगर H2O का हमको मॉलिकुलर मास निकालना होगा तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिफाइड होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब यहाँ पे अगर H2O का मॉलिकुलर मास निकालना होगा तो H2 हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 1 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन एक ही है, प्लस 1 इंटू 16, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 18। इसी तरह मान लीजिए हम अमोनिया का मॉलिकुलर मास निकालना है NH3, तो क्या करेंगे, सबका एटॉमिक मास हमको लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू आ गया 17। इसी तरह HCl का निकालना होगा तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 और प्लस 35.5, ठीक है, तो 35.5 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 36.5। इस तरह से हम मॉलिकुलर मास निकालते हैं। अब आ जाता है फार्मूला यूनिट मास। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. जैसे हम मॉलिकुलर मास निकालते हैं उसी तरह फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं, बट फार्मूला यूनिट मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड का हम मॉलिकुलर मास निकालते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फार्मूला यूनिट मास है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर हमको निकालना होगा तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 58.5। ये हो गया फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास और मॉलिकुलर मास एक ही होता है, बट फार्मूला यूनिट मास सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए बोला जाता है। अब आ गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मोल कहा जाता है जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Thus, 1 mole of any species is that quantity in number having mass equal to its atomic or molecular mass in gram। किसी भी एलिमेंट का या एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास ग्राम में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 1 मोल कार्बन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 इंटू 16। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में लिखा जाता है तो 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 इंटू 16 यानी 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, यानी कि किसी भी एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल का जो उसका मास होता है ग्राम में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं 1 मोल, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज सेम एंड फिक्स्ड विच इज इक्वल टू द 6.002 इंटू 10⁻23। इसको हम अवागाद्रो नंबर कहते हैं। ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम अवागाद्रो नंबर कहते हैं, यानी कि 1 मोल के बराबर इतने अवागाद्रो नंबर प्रेजेंट होता है, यानी 1 मोल में इतने पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मोलर मास और मोल्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास गिवन होता है, मोलर मास हमको अपने से निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम में का मास निकालना है। अब हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m का मतलब हो गया गिवन मास जो दिया होता है ग्राम में, ठीक है, और कैपिटल M का मतलब होता है मॉलिकुलर मास या मोलर मास जो हमको निकालना पड़ता है, और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में हमको
मास कितना दिया हुआ है ये हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन एटम का मोलर मास निकाल देंगे। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, n का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और तो N2 है, यहाँ पे N2 है, तो 2 × 7 कर देंगे। सॉरी, नाइट्रोजन सिर्फ n फॉर्म में लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाता है मास निकालना है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में मोलर मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। इसी तरह मान लीजिए 8 मोल एल्युमिनियम का निकालना होगा, तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम का 1 मोल एल्युमिनियम का जो होता है एटॉमिक मास होता है 27। 8 मोल के लिए निकालेंगे तो 8 × 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं।